ये जो स्क्रीन पर आप अभी गाड़ी देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है, ये वही फोर व्हीलर है जिसमें वो चारों पांचों हमलावर बैठकर आए थे। इसी गाड़ी से उतरकर इन्होंने दोनों पर हमला किया। वो 10 लाख रुपए की कैश इनसे छीनकर यहाँ से भाग गए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विनय प्रभात लाइव। शहर ही नहीं तो पूरे जिले को हिलाकर रख देने वाला एक कांड परतवाड़ा में घटित हो गया है। परतवाड़ा में ये जो घटना घटित हुई है जिससे हर कोई अवाक रह गया, लेकिन इस घटना ने एक और बहुत सारे बातों को जगजाहिर कर दिया कि जितनी बात आपको सीधी दिखाई देती है उतनी बात सीधी नहीं होती। तो आखिर में ये मामला क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। चांदूर बाजार तहसील के सुपलवाड़ा निवासी सुधाकर राउत ये खेतीबाड़ी का व्यवसाय करते हैं। खेतीबाड़ी करते वक्त इन्हें एक फोर व्हीलर लेने की सूझी। सुधाकर राउत को खुद के लिए एक फोर व्हीलर इर्टिगा खरीदनी थी। इर्टिगा गाड़ी खरीदने के लिए इन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिया। जब इसका बजट इन्होंने पता किया तो सेकंड हैंड इर्टिगा लगभग 10 लाख के करीब में आने वाली थी, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले 5 लाख का लोन लिया और खेतीबाड़ी में जो कपास, तुअर और भाजीपाला था इन्हें बेचकर 5 लाख और जमा कर लिए, मतलब लगभग 10 लाख जमा कर लिए। अब गाड़ी खरीदनी थी तो इस बारे में उन्होंने अपने नज़दीक के दोस्त जो उसी गांव में रहते हैं सचिन ठाकरे से बात की। वो उन्हें बताया कि उन्हें इर्टिगा गाड़ी खरीदनी है, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख जमा कर लिए हैं। अपने मित्र की बात सुनकर सचिन ठाकरे ने उनसे कहा कि अचलपुर में रहने वाला एक दलाल दिलीप राउत वो उनका मित्र है जो उन्हें इर्टिगा गाड़ी दिला देगा। जिसके बाद में दोनों मित्रों ने दिलीप राउत से फ़ोन पर बात की। अचलपुर निवासी दिलीप राउत ने भी उन्हें कहा कि हाँ, उनके पास में 2 महीने वापरी हुई एक इर्टिगा गाड़ी है जो उन्हें दिला सकता है, जिसे खरीदने के लिए उन्हें अचलपुर आना पड़ेगा। गाड़ी मिलने वाली है ये बात समझकर दोनों मित्र सुधाकर राउत व सचिन ठाकरे अपने 2 व्हीलर पर अचलपुर के लिए रवाना हो गए। अचलपुर में चांदूर बाजार नाके पर आने के बाद में इन्होंने फिर से दिलीप राउत से संपर्क किया। वो दिलीप राउत से कहा कि वे यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ी देर के बाद में दिलीप राउत अपने 2 व्हीलर के साथ में वहाँ पहुँच गया। वो उन्हें कहा कि यहाँ से दूर त्रिवेणी मंदिर के पास में, त्रिवेणी संगम मंदिर के पास में रुकना है, वहीं पर ही वे गाड़ी खड़ी है। जिसके बाद में ये सभी त्रिवेणी संगम मंदिर में पहुंच गए, लेकिन वहां पर कोई भी इर्टिगा गाड़ी नहीं थी। जब दिलीप राउत से पूछा गया कि गाड़ी कहाँ है, तब उसने कहा कि 2 मिनट में गाड़ी यहां पहुंच जाएंगी। त्रिवेणी संगम मंदिर में ये तीनों उस गाड़ी का रास्ता देखते हुए बैठ गए। तभी वहां पर एक लाल रंग की 4 व्हीलर आ गई। 4 व्हीलर में से लगभग 4 से 5 लोग उतरे। वो उतरते से ही इन्होंने दिलीप राउत पर हमला कर दिया। दिलीप राउत जो कि अचलपुर का दलाल था, इस पर हमला कर दिया। इनमें से एक हमलावर ने सुधाकर राउत के साथ में छिना झपटी कर उनके पास में रखा 10 लाख का कैश का बैग छीन लिया। वो छीनकर सीधे अपने लाल रंग के 4 व्हीलर में जाकर बैठ गया। पैसा हाथ में आते ही बाकी के हमलावरों ने दिलीप राउत को ही किडनैप कर लिया। अब बताइए, जो दलाल था अचलपुर का उसे ही किडनैप कर लिया। वो उसे जबरदस्ती इस लाल रंग की 4 व्हीलर में बैठा दिया। जब अपना किडनैप हो रहा है ये बात ध्यान में आ गई तो दिलीप राउत ने एक हमलावर को अपनी 2 व्हीलर की चाबी देते हुए कहा कि मेरी 2 व्हीलर साथ में ले लीजिए। जिसके बाद में इसमें से एक आरोपी ने उसकी 2 व्हीलर उठाई, वो परतवाड़ा रोड पर भाग गया। बाकी के हमलावरों ने दिलीप राउत को उसी गाड़ी में बैठाकर किडनैप करके इसे चांदूर बाजार रोड की ओर लेकर भाग गए। ये पूरा घटनाक्रम सुनाया था फिरियादी सुधाकर राउत ने। लेकिन जैसा कि ये पूरा मामला आपको भी समझ रहा है, हमें भी समझ रहा है, परतवाड़ा पुलिस ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। परतवाड़ा पुलिस को भी पता था कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ बातें इसमें नजर आने वाली है, बहुत सारे राज इसमें छिपे हैं। सबसे पहली बात, बिना गाड़ी देखे, बिना गाड़ी पसंद किए सुधाकर राउत सीधे 10 लाख लेकर अचलपुर कैसे पहुंच गए? चांदूर बाजार नाके पर पहुंचने के बाद में जब उन्हें बताया गया कि त्रिवेणी में संगम में उन्हें जाना है, तब उन्हें ये शंका क्यों नहीं आई कि ये अकेले क्यों ले जा रहे हैं। वहां पर गए बाद में जब अचानक हमला करते हैं तो वो अचलपुर के दलाल को क्यों पीटते हैं? कोई वजह नहीं थी। अचलपुर के दलाल को क्यों किडनैप करते हैं? कोई वजह नहीं थी। दलाल की 2 व्हीलर को एक हमलावर फिक्र के साथ में क्यों ले जाता है?
कोई वजह नहीं थी। 10 लाख हड़पने के लिए ही ये पूरा प्लान हुआ था। अब इसमें खुद फिरियादी ही आरोपी नजर आ रहा है। फिरियादी के बयान पर ही बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन गए हैं कि आखिर में घटना घटित हुई है या फिर यहाँ पर फिरियादी ने ही कोई जाल रचकर ये सब पैसा गायब करने की साजिश रची है। अब आखिर में असल सच्चाई क्या है ये तो परतवाड़ा पुलिस ही अपनी जांच में बता पाएगी। अब इसके आगे परतवाड़ा पुलिस क्या जांच करती है और ये पूरा मामला क्या है, हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।